गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स में सिमिलर वर्ड या मिलते जुलते शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा दिखता है लेकिन अर्थ और उनका उपयोग या प्रयोग सेंटेंस में अलग अलग होता है, मीनिंग अलग होता है। ऐसे शब्दों में अगला शब्द है एल्टर और एल्टर। देखने में एक जैसे लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी लगभग एक जैसा ही है, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग है। इस अल्टर का मतलब होता है वेदी, हवन की वेदी, या जहाँ पर कोई बलिदान वगैरह, कोई सैक्रिफाइस वगैरह किया जाता है, उसको कहते हैं अल्टर। और ये अल्टर होता है संशोधन करना, किसी दस्तावेज में, किसी कानून में किसी प्रकार का अल्टरेशन करना, किसी प्रकार का परिवर्तन करना, संशोधन करना। अल्टर ब्लॉक और टेबल फॉर मेकिंग सैक्रिफाइस, इसका इंग्लिश मीनिंग है ब्लॉक और टेबल फॉर मेकिंग सैक्रिफाइस। बलिदान देने के लिए जो बनाया जाए टेबल या कोई स्थान। और इस एल्टर का मतलब होता है टू मॉडिफाई, टू मॉडिफाई। टू मेक अमेंडमेंट, किसी चीज में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करना। अब इनका सेंटेंस बना के देखेंगे। He knelt before the altar. Knelt before the altar. नेल्ट मतलब घुटने के बल बैठ गया, बलिदान किए करने के लिए अपने आप को झुका दिया, जैसे सिर झुकाते हैं। नेल्ट बिफोर दी एल्टर। और इसका इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल for me to alter the plan। यह मेरे लिए संभव नहीं है योजना में किसी प्रकार का संशोधन करना। यहाँ पर परिवर्तन या संशोधन से मतलब है, यहाँ पर बल की वेदी, बलिदान करने की वेदी से मतलब है। अगला शब्द है एडैप्ट। टू मेक फिट और सुटेबल। अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना या अनुकूल हो जाना, किसी चीज में अपने आप को ढाल लेना, उसको भी एडाप्ट कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए वो राजस्थान का रहने वाला है, और राजस्थान का रहने वाला तमिलनाडु या उड़ीसा के रहन सहन का आदी नहीं है, लेकिन साल 2 साल जब रह लेगा तो वहाँ पर अपने आप को उस सिचुएशन के अनुसार एडाप्ट कर लेगा। वहाँ के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सब चीज़ से अवगत हो जाएगा। फिर वहाँ पर उसको बुरा नहीं लगेगा, रहने की आदत पड़ जाएगी। तो इसको हम कहेंगे उसने अपने आप को एडाप्ट कर लिया, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसके लिए ये शब्द होता है एडाप्ट। इसका यूज
adopt yourself according to changed circumstances, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। जैसे कोई कहे कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, तो उससे जो उसका गार्जियन होगा, उसका जो संरक्षक होगा या और कोई ऊपर का अधिकारी होगा, वो कहेगा बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए, अपने आप को परिवर्तित कीजिए। बदली हुई परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए अभी किसी पार्टी का शासन है, किसी प्रकार की विचारधारा चल रही है, कल को कोई और विचारधारा आ जाए, वो कुछ नीतियों में परिवर्तन करे, हो सकता है जनता को या लोगों को बड़ा बुरा लगे, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे आदमी को उनकी आदत पड़ जाएगी और वो होगा कि भाई दे हैव एडेप्टेड टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस। तो ये एडेप्ट होता है। अब इसके अगेंस्ट में दूसरा शब्द देखिए एडाप्ट। एडाप्ट केवल ए और ओ का अंतर है। एडाप्ट का मतलब होता है गोद लेना। या दत्तक ग्रहण। किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को गोद लेना। टू मेक, टू टेक voluntarily as one's own child. To take someone voluntarily as one's child. बच्चे के तौर पर स्वेच्छा से किसी को गोद लेना, मान लेना कि ये आज से हमारा बेटा है, इसको कहेंगे एडाप्ट कर लिया। एडाप्शन के लिए कानून बना हुआ है, हिंदू एडाप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो एडाप्ट जब कोई करता है वहाँ पर ये शब्द यूज होता है एडाप्ट। एडाप्ट से ही एडाप्टिंग या एडाप्ट बनता है। इसके लिए सेंटेंस है, My friend had no child of his own and he adopted a child. कह सकते हैं मेरे मित्र का खुद का कोई बच्चा नहीं था और इसलिए उसने एक बच्चा गोद ले लिया। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है, एडेप्ट। यहाँ पर ए था, एडेप्ट हो गया। यहाँ पर ओ था, एडाप्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर ई आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है चतुर, स्किल। कंप्लीटली स्किल्ड और फिट। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज में पारंगत हो, कोई किसी मशीन का विशेषज्ञ हो, कोई किसी टेक्नोलॉजी का विशेषज्ञ हो, तो उसको कहेंगे ही इज एडेप्ट इन इट। इसका मतलब वह इस चीज में पारंगत है, वह अच्छे से इस चीज का ध्यान रखता है। ही इज एडेप्ट इन हिज प्रोफेशन। ही इज adept in his profession.
या आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, ही इज एडेप्ट इन फ्रेंच लैंग्वेज। अगर किसी को फ्रांसीसी भाषा का, फ्रेंच भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, आप कह सकते हैं ही इज एडेप्ट इन फ्रेंच लैंग्वेज। अगला शब्द है एल्यूजन। एल्यूजन, एल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन। और इल्यूजन, तीन शब्द हैं मिलते जुलते। देखिए स्पेलिंग इनकी, देखिए एल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन। एल्यूजन होता है प्रसंग, टू कन्वे एन इनडायरेक्ट रेफरेंस इन पासिंग। टू कन्वे एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। किसी का प्रसंग। द पोएम इज फुल ऑफ एल्यूजन। किसी पोएम के बारे में कह सकते हैं द पोएम इज फुल ऑफ एल्यूजन, मतलब यहाँ पर किसी के बारे में रिफरेंस हो। जैसे अक्सर हम बातचीत में कहते हैं और कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात कर रहे हैं हम कि हम अपनी जबान पर अडिग हैं और रिफरेंस दे रहे हैं किसी रामायण की चौपाई का। तो कन्वे एन इनडायरेक्ट रेफरेंस इन पासिंग, ये है एल्यूजन, प्रसंग। इल्यूजन, टू बैफल, ये छल करना, छल या धोखा। द गिल्टी पर्सन मेक्स इल्यूजन फ्रॉम द पुलिस। ये इसका यूज हो गया, छल करना, धोखा करना। और इल्यूशन, एक फॉल्स सेंस। इल्यूशन, कई बार कहते हैं ना, हमने अंधेरे में कोई पेड़ देखा और हमको लगा कि वहाँ भूत खड़ा है, कोई छाया देखी और उसको देख के हमको ये लगा कि ये है, उसको कहते हैं इल्यूजन। जब किसी चीज को देख के हमको किसी अन्य चीज का एहसान होता है, उसको कहते हैं इल्यूजन। The whole world appears to me to be an illusion. Appears to me as an, ज्ञानी लोग बात करते हैं ना, अरे सारा संसार असार है, ये मोह माया सब बेकार है, ये तो जीवन ही पानी का बुलबुला है, एक इल्यूजन है। वास्तविकता क्या है? सत्य केवल एक ईश्वर है। ऐसे जो ज्ञानी लोग, जो ऋषि मुनि बात करते हैं, जो बड़े बड़े प्रवचन देने वाले बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? सारा संसार मिथ्या है, इल्यूजन है।
क्योंकि असलियत में ये कुछ नहीं है, सब मिट जाना है। सत्य क्या है? ईश्वर। अपोजिट, अपोजिट, एक शब्द होता है अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट का मतलब है सुटेबल, प्रॉपर। उपयुक्त, उचित, उसको कहते हैं अपोजिट। यूज करेंगे इसका। His article contained some opposite remarks on the present political scene. His article contains some opposite remarks in present political scene. अपोजिट रिमार्क मीन्स आज के राजनीतिक परिदृश्य में उसके आर्टिकल में अपोजिट रिमार्क है। अपोजिट मतलब उपयुक्त टिप्पणी है। मान लीजिए कोई आज का राजनीतिक परिदृश्य जो भी है हमारे देश का, उस पर किसी ने आर्टिकल लिखा और उसमें कुछ टिप्पणी लिखा, तो हम कह सकते हैं कि वह टिप्पणी उपयुक्त है, अपोजिट है। अब इसी के विरुद्ध दूसरा शब्द देखिए, अपोजिट। अपोजिट मतलब खिलाफ, अगेंस्ट, सामने। कई बार हम कहते हैं मेरा घर उसके जस्ट अपोजिट है, मतलब उसके घर के सामने। कई बार ये होता है वो उसके अपोजिशन में लड़ रहा है। ये अपोजिट से ही अपोजिशन बना है, जो विरोध में हो, जो चीज विरुद्ध हो, वो अपोजिट है या उल्टा है, ठीक विपरीत दिशा, उसको कहेंगे अपोजिट। फेसिंग, इंग्लिश में कहेंगे इसको फेसिंग। जैसे घर का उदाहरण दिया मैंने, तो हम कह सकते हैं इसका घर उसके जस्ट अपोजिट है, फेसिंग, उसके सामने ही। माई हाउस इज जस्ट अपोजिट यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस। माई हाउस is just opposite university गेस्ट हाउस। दूसरा यूज भी आप कर सकते हैं, he acted totally opposite to what he said। कई बार हम कहते हैं ना कि अरे वो जो कहता है वो करता नहीं है। जो वो कहता था उसके बिल्कुल खिलाफ, उसके बिल्कुल उल्टा उसने जाके कोई काम किया, तो आप कह सकते हैं he acted totally opposite to what he said या to what he told।